दोस्तों, इंटरनेट हमारे जीवन का कितना ज़रूरी हिस्सा बन गया है। आज हम अपने दिन का एक बड़ा हिस्सा इंटरनेट के इर्द गिर्द खर्च करते हैं और इंटरनेट पे ऐसे कुछ फीचर्स होते हैं जो हम में से शायद बहुत कम लोगों को पता होते हैं और जाने अनजाने में हम ऐसी चीज़ों को परमिशन दे देते हैं जो कहीं ना कहीं इंटरनेट पे हमारी सेफ्टी और प्राइवेसी के नज़रिए से काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो ऐसी ही एक ज़रूरी चीज़ जिसे हम कुकीज़ बोलते हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो में समझते हैं। गूगल और फेसबुक के ऊपर 210 मिलियन यूरो का फ़ाइन लगाया और इससे पहले दिसंबर के महीने में भी 100 मिलियन यूरो का फ़ाइन लगाया था। तो जिसको हम इंडियन करेंसी में देखें तो लगभग 2600 करोड़ रुपए हो जाते हैं। और इन दोनों कंपनियों पे आरोप है कि इन्होंने जो डाटा प्रोटेक्शन की गाइडलाइंस थी उसको इन्होंने फॉलो नहीं किया था और जो कुकीज़ है उसको डिसेबल करने का ऑप्शन नहीं दिया था। अब सवाल आता है कि ये क्या है कुकीज़, जिसकी वजह से गूगल और फेसबुक इतना बड़ा फ़ाइन चुका रहे हैं। तो कुकीज़ एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं और जब हम इंटरनेट ब्राउज करते हैं तो वहाँ पे ये चीज़ें आती हैं और हम अगर उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ये सारे जो प्रोग्राम्स होते हैं हमारे फ़ोन में सेव हो जाते हैं और उसके बाद से ये उस पर्टिकुलर साइट पे हमारे मूवमेंट को, हमारे फ़ोन के जो मूवमेंट है उसको ट्रेस करने लगते हैं। तो क्या ट्रेस करते हैं, ये भी एक सवाल है। तो वो हमारे कुछ जैसे पर्सनल डिटेल्स हैं, जैसे लॉगिन आईडी या यूज़र आईडी जिसे कह लें, हमारे पासवर्ड हो गए, या जो वेबसाइट जिस पे हम जाते हैं वो हो गए, या फिर हो सकता है कि आप जैसे फ्लिपकार्ट या अमेज़न से कुछ चीज़ें खरीद रहे हों और आपने वहाँ पे अपने कार्ट में सेव किया है तो उसका भी ये एसेस लेते हैं, ट्रेस करते हैं उसको। तो क्यों ट्रेस करते हैं? तो देखिए, सबसे पहले तो उनका एक पर्सनल जो रीज़न होता है वो यूज़र इंटरफेस को और पर्सनलाइज्ड बनाने के लिए, यानी कि यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए, जिससे जो इंटरनेट यूज़र हैं उसको थोड़ा और अच्छा एक्सपीरियंस मिले। दूसरा है कि वो जब ऐसा होगा कि उनका यूज़र इंटरफेस अच्छा हो जाएगा तो उनका पेज का जो ऑप्टिमाइजेशन होगा वो भी बढ़ जाएगा, यानी उसका पेज का परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाएगा। और फिर तीसरा रीज़न ये भी है, और जो कि बहुत बड़ा रीज़न है, कि इसके थ्रू वो बहुत सारे एडवर्टीज़मेंट चलाते हैं जो या तो अपने खुद से ही होते हैं या फिर किसी थर्ड पार्टी के द्वारा होते हैं, जिसको वो यही डाटा शेयर कर देते हैं। तो कुकीज़ के टाइप भी होते हैं। तो अगर हम टाइप देखें तो उसमें जो फर्स्ट टाइप या फर्स्ट पार्टी कुकीज़ बोलते हैं और एक होता है थर्ड पार्टी कुकीज़। तो फर्स्ट पार्टी कुकीज़ को अगर हम ऐसे समझें कि अगर गूगल के किसी भी प्रोडक्ट पे आप हैं, जैसे मान लीजिए कि आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, जैसा कि यही मेरा वीडियो, और आपको ऐड में गूगल पे का ऐड आता है, तो आप गूगल के ही प्लेटफॉर्म पे हैं और आपको गूगल का ही ऐड भी आ रहा है, तो इसे हम फर्स्ट पार्टी कुकीज़ कहेंगे, जिसके थ्रू वो आपको ऐड दे रहे हैं। और दूसरा जो थर्ड पार्टी कुकीज़, तो उसको यूँ समझें कि मान लीजिए हम अमेज़न या फ्लिपकार्ट किसी भी साइट पे जाते हैं और कोई अपने लिए जैसे टी शर्ट हो गया या कोई भी चीज़ है हम ब्राउज करते हैं, तो उस टाइम पे हम ब्राउज़र जो है वो गूगल या गूगल क्रोम या और कोई भी यूज करते हैं। तो इस केस में गूगल क्रोम को मान लीजिए। अब गूगल क्रोम
हमारे फ़ोन में एक कुकीज़ को एक्सेप्ट कराता है और वो परमिशन हम जनरली दे देते हैं, हमें ज़्यादा पता भी नहीं रहता। तो ऐसे में वो फाइलें इंस्टॉल हो जाती हैं या सेव हो जाती हैं। फिर बाद में जब हम अमेज़न या फ्लिपकार्ट के जो वेबसाइट है उससे वापस आते हैं और मान लीजिए दूसरा कुछ हम यूट्यूब या गूगल पे देख रहे होते हैं, तो हमको वापस से वही टी शर्ट की ऐड आने लगती है। तो ये होता है थर्ड पार्टी कुकीज़। तो चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्या हैं। पहली जो है वो है प्राइवेसी। तो इसमें काफ़ी हद तक हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं साझा हो जाती हैं। और दूसरा जो है वो है टारगेटेड एडवर्टीज़मेंट का, कि हमें हमारे जो ब्राउजिंग हिस्ट्री है उसके हिसाब से ऐड मिलने लगते हैं या विज्ञापन आने लगते हैं हमारे जो ब्राउजिंग पेज होते हैं। फिर इससे रिलेटेड कुछ डेंजरस पॉइंट हो सकते हैं या फिर एक संभावना है कि कितने हद तक ये ख़तरनाक हो सकता है। तो इसमें जनरली क्या है कि ये वैसे ख़तरनाक नहीं होता है, एक्सेप्ट अगर थर्ड पार्टी को ये चीज़ें चली जाएं और वो भी जैसे कुछ इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, जैसे कि मान लीजिए वहाँ से वो साइबर चोरी या और कोई थेफ्ट करना चाहे, तो आप उसमें अगर उसमें उसके जो लिंक हैं उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वहाँ से दिक्कतें हो सकती हैं। फिर एक सबसे बड़ा समस्या इसमें यह भी है कि हमारे देश में जो डिजिटल लिटरेसी है वो काफ़ी कम है। मतलब ठीक है, मतलब वो इंक्रीज हो रही है लेकिन इतना बढ़िया नहीं। और अगर औरतों में देखें तो वो खैर बहुत ही कम है, और जो ये बहुत बड़ा समस्या का विषय है। तो अब देखते हैं कि फ्रांस में ऐसा कौन सा रूल है जो लोगों को इन चीज़ों से सुरक्षा देता है। तो देखिए, फ्रांस जो है वो यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, जहाँ पे एक यूनिफाइड डिजिटल लॉ या रेगुलेशन जो है वो लागू होता है, जिसका नाम है GDPR, यानी जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, जिसमें कि एक सिंगल यूनिफाइड गाइडलाइंस है जो पूरे यूरोपियन यूनियन में लागू होता है। तो इसमें अगर कुकीज़ सेव करना भी है तो ब्राउज़र को पहले यूज़र से कंसेंट लेना पड़ता है। फिर उसका अगर जो डाटा है वो अगर प्रोसेस करना है तो उनको पूछना पड़ता है या रीज़न बताना पड़ता है कि हम क्यों आपका डाटा ले रहे हैं। फिर अगर डाटा को प्रोसेस करना है तो लीगल परमिशन भी है। और बाद में एक बॉडी भी है जिसको डाटा प्रोटेक्शन कमीशन कहते हैं। तो वो इन सब डाटा यूजेस को जो यूज होता है या प्रोसेस होता है ब्राउज़र के द्वारा, तो उसको वो मॉनिटर करते हैं और देखते हैं किस हद तक जो यूज़र है उसकी प्राइवेसी या जो उसके इंफॉर्मेशन है पर्सनलाइज्ड, उसको कैसा यूज किया जा रहा है। तो सवाल आता है कि फ्रांस जैसे अमीर देश ये ऐसा तो कर सकते हैं, लेकिन क्या ये सारे कानून इंडिया में लागू हो सकते हैं या भारत के पास ऐसी कोई चीज़ें हैं। तो सबसे पहला और सबसे दुखद बात ऐसी है कि हमारे पास कोई ऐसा एक्सक्लूसिव लॉ नहीं है जो सिर्फ कुकीज़ के लिए बना हो। हालांकि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का जो सेक्शन 43 है वो कंप्यूटर वायरस के बारे में एक संक्षिप्त ज्ञान देता है कि अगर किसी का जो डिवाइस है वो अगर इन्फेक्टेड हो जाता है या फिर वायरस के थ्रू कोई आपकी जो जानकारी है या पर्सनल उसको ट्रेस या करने की कोशिश करता है, तो वैसे में ये कानून उसके लिए इफ़ेक्टिव हो जाएगा। और दूसरा जो है वो पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन का एक ड्राफ्ट बिल है जो 2019 में इसको पहली बार फॉर्मुलेट किया गया था।
यानी बनाया गया, लेकिन अभी तक इसे पेश नहीं किया जा सका है। और उसमें भी समस्या ये है कि उसमें जो पर्सनल डाटा है उसकी डेफिनेशन काफ़ी नैरो है। यानी कि अगर कोई नेचुरल पर्सन है, जो कि नेचुरल पर्सन क्या है वो भी डिफाइन नहीं किया गया है, तो उन्होंने बताया है कि अगर नेचुरल पर्सन के जो डेटा हैं उसको अगर हम देखें तो वो उसको पर्सनलाइज डेटा कहेंगे। लेकिन अब ऐसे में कोई प्रोग्रामिंग कर दे और बोट बना दे जो कि ऐसे ही सेम फंक्शन करता हो और सारी इन्फॉर्मेशन ले, तो ऐसे केस में डाटा प्रोटेक्शन लॉ का जो जब लॉ बनेगा तो वो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये भी बहुत बड़ी एक समस्या है। तो ऐसे में सॉल्यूशन क्या है? तो देखिए, सबसे पहले तो अगर देखा जाए आइडियल वे में, तो हमारे पास एक स्पेशल लॉ होनी चाहिए जो कि कुकीज़ के ही लिए हो। और अगर नहीं होता है तो आईटी एक्ट का जो सेक्शन 43 है उसमें कोई चेंजेस थोड़े कर दे, जिसमें ऐसे भी मतलब वायरस वाला ही नहीं, ऐसे भी चीज़ें जो इंक्लूड कर दें जैसे कुकीज़ रिलेटेड हों। और जो हमारा पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन लॉ है उसको जल्दी पास करें और उसका जो दायरा है उसको थोड़ा बढ़ाएं। साथ में जो कंपनी हैं जो ये सारा कुछ करती हैं उनको भी थोड़ा सेंसिटिव होना पड़ेगा कि सिर्फ पैसे ही नहीं होते हैं और प्रॉफिट मोटिव से ही नहीं काम किया जाता है। कुछ सोशल जो वैल्यूज़ हैं उसके ऊपर भी ध्यान दिया जाए, उनकी प्राइवेसी और उनके जो इथिक्स उसको भी देखा जाए। बाकी अगर देश में डिजिटल अवेयरनेस बढ़ाया जाए, जागरूकता लोगों में दी जाए, तो ये काफ़ी हद तक यूजफुल होगा, जिसमें काफ़ी ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो चल रहे हैं लेकिन वो उतना जो रूट लेवल है वहाँ पे नहीं पहुँचे हैं। और फिर जो फाइनल आता है वो हम कितना रिस्पॉन्सिबल इंटरनेट का यूज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हमें काफ़ी एक होलसम इन्फॉर्मेशन देती हैं। वीडियो है वो कैसा लगा ये ज़रूर बताइए और प्लीज़ मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।